बातों से सबके संशय टाले। शंकर जिसका नाम है दिनकर के आशीष पाए। ब्रह्म रूप होकर हम सब काका जी को राजी कर ले। जय जय स्वामी नारायण। शंकर अंकल प्लीज। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. Pretending I am technical person, so I had to bring my laptop. वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दन्महं चिन्ते. श्रीमदसद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरैर्वेदादिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नन्दं च वन्दे सदा. वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं च परमं दामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजिभक्तजागभक्तं वन्दे गुरुकृष्ण अदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजन्तथा वन्दे श्री प्रत्यक्ष काकाजी पप्पाजी हरिप्रसाद स्वामी जी प्रमुख स्वामी जी महंत स्वामी जी अक्षर विहारी स्वामी जी जसबाई साहेब दिनकर स्वामी स्वरूपम गुरुम प्रत्यक्ष स्वरूपाम नमः. निजात्मनं ब्रह्मरूपं देहत्रय विलक्षणं विभाव्य तेन कर्तव्या भक्ति श्री हरि कृष्णस्य सर्वदा भक्ति श्री स्वामी नारायणस्य सर्वदा भक्ति श्री प्रत्यक्ष स्वरूपानां सर्वदा. आज का जो मेरा जो सब्जेक्ट था और है वो भक्तों को किस नज़र से किस दृष्टि से हम देखें, उसको अंग्रेजी में बोलते कि विज़न, हमारा कैसा विज़न होना चाहिए और हम कैसे वो प्राप्त कर सके. तो ऐसे तो मैं गुजराती में प्रिपेयर करके लाया था और जो कुछ प्रिपेयर करना था उसको मैंने डंप कर दिया, क्योंकि जो हम प्रिपेयर करते हैं वो पुराना हो जाता है ना. और मेरी जो परिभाषा है अक्षरधाम की जो व्यक्ति है ना वो वर्तमान है. तो आज एक विचार आया. सुबह में मैं बात कर रहा था, हमारे जो सहवासी है अभी सुनील भाई और
चंद्रकांत भाई, हम तीनों की होटल में साथ में सोते हैं। तो एक आनंद मूवी था, उसमें एक डायलॉग आता था। वो डायलॉग ऐसा था कि आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, आपको हुई। सो ये बात जो है ना, वो हाउ यू अप्लाइड, किस तरह हम हमारे सत्संग में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मुक्त है, भगवान के जो भक्त हैं, उनको मिलके आपको कितनी खुशी होती है, वो आपकी स्थिति का परिमाण है। अगर भगवान के भक्त को मिलकर आपको खुशी नहीं हुई तो बहुत बाकी है। कल जो बात पैनल ने बात की थी, इसमें भावेश भी ने जो बात बताई ना, मैं 2 दिन से सोच रहा था कि उत्तम स्थिति किसको बोलेंगे इस सत्संग में। कोई उत्तम स्थिति क्या है? तो स्वामी जी ने बहुत बड़ा अभी अभियान चलाया है कि दास का दास। तो वो क्या है कि जो भक्त है वो अपने आप को, जितना भक्त समुदाय है, जो ग्रुप में वो बैठा है, वहाँ से लेकर जितना विश्व में भक्त समुदाय है, या तो उसको ब्रॉड करके अक्षरधाम तक ले जाओ, इतना भक्त समुदाय है, वो सब मेरे से कुछ न कुछ तरह, जितना दोगे आप उसको मार्क्स 0.0001% से 100% मेरे से आगे है। वो भावेश ने जो बात बताई न, जब तक वो भाव हम में नहीं आएगा, जब तक हम समझेंगे कि ये जो लोग बैठे हैं वो मुझे सुन रहे हैं, मैं उसको सुना रहा हूँ, वो मैं उनको मेरे लेवल तक लाना चाहता हूँ, ऐसा जो भाव है वो ईगो का भाव है। ये भाव किसको, जो मुमुक्षु है, जो भक्त बन के जो आया है, कुछ पाने के लिए आया है, उसके लिए ये भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो ये जो प्रिंसिपल हुआ, ये बड़े पुरुष को नहीं लागू पड़ता। हम क्या करते हैं नॉर्मली, हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि कट एंड पेस्ट, जो सिद्धांत होता है ना, उसको हम कट करके कहीं भी पेस्ट कर देते हैं। जो सिद्धांत भक्त को लागू पड़ता है, या तो 5 जो तत्व है, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म, उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो कार्य है, हम क्या करते हैं, जो जीव का जो धर्म है उसको ईश्वर में लगा देते हैं, ईश्वर का धर्म है उसको जीव कोटि में लगा देते हैं, या तो ब्रह्म कोटि का जो सिद्धांत है या तो जो धर्म है उसको हम जीव कोटि के पे लगा के कहीं ना कहीं हम ऐसा कट एंड पेस्ट करते हैं। इसलिए वो हमारी जो समझ में को बोलते हैं घोटाला हो जाता है। तो जो चीज़ किसको लगानी चाहिए वो हमको जान लेना चाहिए। तो जो भक्त लोग हैं, जो भगवान के जो भक्त बने हैं, उनका क्या धर्म है, और बड़ा पुरुष जो हम जिसको गुरु मानते हैं या बड़े पुरुष मानते हैं, वो एकांतिक बोलते हैं। तो स्वामी की बातों में उसका बहुत जिक्र किया है। इसमें मेरा जो स्वामी की बात थी वो चैप्टर 8वां प्रकरण की 1 से 10 बात थी। उसमें एक बात आती है, 7वीं बात है या नंबर में, ये भी रिफ्रेश नहीं कर सकता। कई दफ़ा वो रेफरेंस इम्पोर्टेंट बनता है कि रेफरेंस के बिना आदमी जब बात करेगा ना तो वो उसको मान्य नहीं हो सकती।
इसकी अभी रेफरेंस की बात आई तो मुझे एक बात आ गई कि जब कोई आदमी प्रवचन करता है तो उसमें जो आंकड़ा बोलता है, नंबर्स, कि जैसे कि काका जी ने शास्त्री महाराज को 51,000 रुपये की जो भेंट दी, उनके खिस्से में 15,000 रुपये थे, और 15,000 को उल्टा करके शास्त्री महाराज ने मांगा कि तेरे पास जो है, जो मुझे मालूम है अंतर्यामी थे, 51,000 की तेरे पास मूड़ी है, मुझे दे दे। जब वही बात को जो आदमी बोलेगा तो कोई बोलेगा $51,000 बोलेगा, कोई 52,000 बोलेगा, कोई फिर से बोलेगा 60,000 बोलेगा, और सेम वक्ता जब उसका फिगर चेंज करता रहेगा ना, तो सत्य चीज़ है वो भी झूठ हो जाएगी, लोगों का विश्वास चला जाएगा। इसलिए जो शास्त्रों में जो लिखी बात है, कौन से चैप्टर में कौन सा पैराग्राफ है, कौन सी वर्ड्स में कौन सा लाइन में बोला है, वो बोलने से वो बात को सत्यता उसकी ज़्यादा मेंटेन होती है, इसलिए वो रेफरेंस ज़रूरी होते हैं। तो जो वक्ता होता है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। मैं ऐसा वक्ता नहीं हूँ कि जैसे हमारे चैतन्य भाई ने जो कल दिया था, बहुत रेफरेंस बना के, जैसे परीक्षित भाई ने मुझे आने के पहले कैसे स्पीच बनाना, पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं उसको, और पीए भी बोलते हैं, पब्लिक एड्रेसिंग। तो मैंने एक क्लास भी किया था, एक बार मैं गया था क्लास में, तो वो प्रोफेशनलिज्म उसको बोलते हैं। इस तरह का प्रोफेशनलिज्म आदमी अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकता है। तो कैसे कोई चीज़ को प्रेजेंट करना, वो एक आर्ट होती है। तो हमारे जो स्वामीनारायण के अंदर ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है, ऐसी कौन सी विशिष्ट बात है जो सबको खींच रखती है। गुजराती में स्वामी जी ने जब 85 में आए थे, तो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ले खेचे मन लाखना आपो आप ईश्वर होए। लाखों आदमी की सभा हो, उसमें सबका मन अपने और खींच ले, केंद्रित कर सके, वो ईश्वर है, आपो आप ईश्वर है। ईश्वर मीन्स देव कोटि की लेवल की बात है। जो दैवी शक्ति है वो सबको खींच के रखती है, उसका ऐश्वर्य प्रताप उसको बोलते हैं। तो ऐसे जो अपना जो समुदाय है, अपना जो श्रोता वर्ग है, उसको अपने आप में खींचना एक भगवान की देन है। लेकिन एक स्वामी जी थे, गुरुकुल जो हमारा है स्वामीनारायण में, गुरुकुल राजकोट गुरुकुल का जो हमारा संप्रदाय है, जो बाल मुकुंद स्वामी के, गुरुनाथ स्वामी के शिष्य थे, उनके परंपरा में है। उसमें एक पुराणी उसको बोलते हैं, उसको गुरुपद वाले नहीं है, हर संप्रदाय में पुराणी होते हैं। तो वो पुराणी है, उनका नाम है हरि स्वरूप स्वामी। वो जब बात करते हैं ना, तो हमको रुके नहीं तो अच्छा, ऐसा लगता है। तो उन्होंने एक बात बताई कि जो सुनने वाला है उसकी शक्ति कितनी है। आप लोग सुन रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बोलने वाला जो वक्ता है, उससे सुनने वाला की 10 टाइम्स पावर ज़्यादा है। दिनकर भाई की कोई बड़ी से बड़ी जो ताकत है, हम सब बैठे हैं, उसको बोलेगा दिनकर भाई की ताकत क्या है, उसका पावर क्या है, तो ही इज अ वेरी गुड, द बेस्ट लिसनर। हम जितने बैठे हैं उसमें से कोई बेस्ट लिसनर है तो दिनकर भाई है। वो वक्ता भी है, उससे और ज़्यादा अनंत गुना उसका जो पावर है, वो गुड लिसनर है, वो श्रोता है। तो कई दफ़ा हमारे घर पे भी ऐसा जोक हो जाता है। तो एक दिन हमारे घर पे हरिभी साहिब आए थे, तो उन्होंने भी बताया था, और घर गुरु भी बताते हैं, हर गुरु घर में गुरु होते हैं।
तो घर गुरु का कहना है कि आप अच्छी बात करते हो। हरिवी साहब ने भी बोला था, आप बात बहुत अच्छी करते हो। मैंने ये बात पहले भी बताई थी मैत्री मिलन महोत्सव में कि आप बात तो बहुत अच्छी करते हो, पर थोड़ा सुनना भी सीखो। और किससे सीखेंगे? तो गुरु जो हमको मिले हैं वो बेस्ट स्रोत, वो सुनने वाले हैं, श्रोता है। तो ये जो सब बातें हैं आती है कैसे, कहाँ से आती है? तो ये भगवान की जो मूर्ति है उसको जो धारण करता है। जैसे काका जी हमको मिले उस टाइम पे मैं बात कर रहा था कीर्तन स्वामी से सुबह में कि मैं स्वामीनारायण में जब आया उसके पहले मेरा रूममेट जो था वो जलाराम बापू को मानता था, और 1980 में मैं इंडिया गया था। 76 में से अमेरिका आया तब मुझे वो ले गए थे हरे कृष्ण टेम्पल में, मेरे मित्र। तो वहाँ जो उस टाइम पे एमस्ट में मंदिर था, तो वहाँ पर जो भक्त लोग भक्ति करते थे, जंप करते थे, कम्युनिटी ने कंप्लेंट भी किया था कि आवाज़ करते हैं तो उसको हटाओ, और उनको कोर्ट में से ऑर्डर आया, उनका मंदिर मूव हो गया शिकागो में। 1980 में जब इंडिया गया तो लोग पूछते हैं कि अमेरिका में देखने जैसा क्या है। तो मैंने कहा कि अमेरिका में उन लोगों को ऐसा था कि ये वो बताएगा कि खेतीबाड़ी है, कृषि में इतना प्रोग्रेस हुआ है, साइंस में इतना प्रोग्रेस हुआ है। तो मैंने सिंपली बताया सबको कि देखने जैसा अमेरिका में हरे कृष्ण मूवमेंट है कि 63 लैंग्वेज में प्रभुपाद स्वामी ने गीता का ट्रांसलेशन किया। इंडिया में तो उनको अवार्ड मिला ही था, राष्ट्रपति अवार्ड राधा कृष्ण सर्वपल्ली ने दिया था, लेकिन पूरे विश्व के जो जितनी लैंग्वेजेस थी, 63 लैंग्वेजेस थी, उसमें उसका गीता का, भागवत गीता का ट्रांसलेशन करवाया, और दुनिया की मेजर सिटी में हरे कृष्ण के मंदिर बनवा दिए। और जो उनके फॉलोवर थे जो रशिया में थे उनको जेल में डाल दिया था। तो जब उनका फ्रीडम हुआ तब वो बाहर निकले। 8 साल तक वो जेल में रहे थे, इससे भी ज़्यादा होंगे। तो ऐसी जो भक्ति विश्व में 1 मिलियन लोग हिंदू बन गए थे उस टाइम पे, तो ऐसी जो क्रांति कर दी वो देखने जैसी चीज़ है। जहाँ पर जाता था तो वहाँ मेरी अटैच खोल के वो दिखाता था। तो फायदा क्या हो उससे? भगवान और भगवान धारक जो संत है उसका महिमा गाने से हमको जो प्राप्ति होती है उसका मैं एग्जाम्पल हूँ। तो भगवान राजी होते हो तो क्या करते हैं? 2 चीज़ देते हैं, या तो उसको ऐसा ज्ञान देते हैं, या तो रूढ़ा साधु का संग देते हैं। तो ज्ञान क्या है उसकी मैं बात करता हूँ कि हम जो भक्त लोग हैं कि वो बोला ज्ञानी हो गया है। तो ज्ञान क्या है कि जितनी बुकें हैं दुनिया में वो कंठस्थ हो गई, वो ज्ञान है। सब जो कोई बोलता है मैं सुनता हूँ तो मुझे सब याद रह जाता है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान है क्या? तो भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में बताया कि जानना उसको ज्ञान बोलते हैं। तो जानना क्या? तो अभी कीर्तन स्वामी ने बताया कि जो अर्थहीन है, निरर्थक है, उसको जानना वो ज्ञान नहीं है। जो जानने से कुछ फायदा है, हमारे आत्मा का जो उत्थान करता है, भगवान के जो नज़दीक ले जाता है, वो सच्चा ज्ञान है। तो वो बहुत प्रकार के, वो भी ज्ञान बहुत प्रकार के हैं। जहाँ से देखो तो वेद का भी ज्ञान है, भागवत का, पुराण का, उपनिषद का, जितने इतना ज्ञान है, पढ़ने जाओ तो 100 लाइफ चाहिए तो भी वो कम होगी। इतना तो ज्ञान भगवान के बारे में शास्त्रकारों ने, वेदव्यास भगवान से लेकर इतने भाष्यकार, इतने कथाकारों ने जो प्रवचन किए हैं या बुक्स लिखी है, तो जिंदगी और जिंदगी, लाइफ्स एंड लाइव्स आर नॉट इनफ। तो वो ज्ञान क्या है?
तो हम वो ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो अभी समय का बात आया कि हमारे पास समय नहीं है। वो जो परीक्षित में बताया ना कि आज कलयुग का सूत्र है कि आई डोंट हैव टाइम। तो वो ज्ञान लेने के लिए हमारे पास टाइम तो है नहीं, तब ज्ञान ले कैसे? तो वो समय जो हमारे पास है, तो ये अभी जो हम बोल रहे हैं ना, अभी वो सुन रहे हैं, वही हमारे पास समय है। नेक्स्ट मोमेंट हमारा नहीं है, जो चला गया वो भी हमारा नहीं है। तो मैंने एक साखी बनाई थी, उसका जो ओरिजिन था साखी का, वो गुणादि स्वामी की बातें में आता है। कोई कहे हरि हो गए, कोई कहे होवनहार, कोई कहे हरि हो गए, कोई कहे हरि होवनहार, प्रगट मुक्त की पृच्छ बिन भटकत सब संसार। ये क्या है कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान हो गए, कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान आने वाले हैं। तो जो हो गया है उसका हमको बहुत महिमा है, उसको परोक्ष भी बोलते हैं। पर इक्ष, आंख से जो पर हो गया है, विदा हो गए है, आंख के आगे नहीं है। और जो आने वाले हैं वो भी परोक्ष है, हमारे आंख के आगे आए ही नहीं है। तो उस परोक्ष का हमको महिमा है। लेकिन जो प्रगट है, जिसका हमको ज्ञान हुआ है, चाहे हमारे आंख के आगे नहीं है, लेकिन हमने कभी देखा था, उनको सुना था, उसकी प्रतीति हो सकती है। जैसे भगवान स्वामीनारायण 235 ईयर्स के पहले जो जन्म लिया, उसको हम एविडेंस के साथ जानते हैं, तो उसको प्रगट कहते हैं। अभी दिनकर भाई हॉल में से बाहर गए, तो कुछ टाइम के पहले यहाँ थे। तो जो बाहर गए तो क्या परोक्ष हो गए? आंख के आगे से तो नहीं दिखते ना अभी, तो वो प्रगट है। तो प्रगट मीन्स उसका हमको पूरा ज्ञान है, जिसको हम एविडेंस पुरावा के साथ, दावे के साथ कर सकते हैं कि ये भगवान इस टाइम पे यहाँ बैठे थे, यहाँ पर बैठ के ऐसी बात की थी। वो वचनामृत में टाइम के साथ कौन सा दिन था, कौन सा कपड़े पहने थे, वो सब लिखा है। उसको हम प्रगट बोलते हैं। जो कृष्ण भगवान के टाइम में जो मुक्ता स्वामी ने भजन बनाया था, प्रगट ने भजी भजी पार पाम्या गणा गिद्ध गणिका, ये जो गिद्ध थे, गणिका थे, उस टाइम पे भगवान के टाइम में, राम के टाइम में, वो जो उनको परम प्राप्ति कैसे हो गई कि उस टाइम पे भगवान मौजूद थे, प्रगट थे। ऐसे गोपियों ने भी, तो अभी सीएम भाई ने, चंद्रकांत भाई ने बताया था कल कि वो बोल गए कि सत्पुरुष मारो आत्मा से એવું બોલવાનો વિચાર હતો એમનો। उनका कहना था कि सत्पुरुष मेरा आत्मा है। तो उन्होंने बोला कि मेरा आत्मा है, वो सत्पुरुष है। तो वो बात गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है? मेरा जो एक स्पेशलिटी ये है कि कोई आदमी गलती से बोलता है, वही पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वही पॉजिटिव है। वो मेरी स्पेशलिटी है, जो दिनकर भी की भी है, उनसे मैंने सीखा है कि कोई गलती करता ही नहीं है। हमारे संप्रदाय के अंदर कहीं भी कोई आदमी पहले हमारे मंडल में से स्टार्ट करे, घर में से स्टार्ट करे, गलती करता ही नहीं है, वहाँ से स्टार्ट करो। तो क्या है, गोपियों ने जब बोला कि मैं ही कृष्ण हूँ, तो कृष्ण हो गई। तो अगर आप मानो, जैसे मेरे गुरु काका जी ने 1985 में जो सूत्र दिया, जो पढ़ने को बोला, उसमें यही बात थी कि अब ये निकालो बात, उस टाइम पे 14 प्रकरण की स्वामी की बातें नहीं थी, उस टाइम पे 7 प्रकरण की बात हम ज़्यादा रखते थे सबके घर में। वो बुक एक ही थी, काका जी के पास ही, दिनकर के पास ही। हमारे पास तो 7 चैप्टर की बुक थी। तो काका जी ने बोला कि वो बुक खोलो, तो लास्ट चैप्टर 7वां, उसमें लास्ट बात थी, वो बोल पढ़ो। तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया।
निजात्मनम ब्रह्मरूपम देहत्रय विलक्षणम विभावितेन कर्तव्या भक्ति कृष्ण से सर्वदा। हे नाथ, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे कलिदोष निवारक, हे भक्ति धर्मात्मज, हे योग कला प्रवर्तक, हे वर्णिवेश दर्शक, हे ब्रह्म विद्या प्रवर्तक, हे अधमोदारण, हे पतित पावन, हे अशरण शरण, हे अक्षरधामाधिपति, हे पुण्य पुरुषोत्तम नारायण, हे सहजानंद स्वामी महाराज। इतना लिखा था। काका जी ने जब मुझे बोला कि पढ़ो, तो मैंने शब्द से उसका फॉलो नहीं किया, तो मैंने आगे पढ़ा, जो लिखा नहीं था वो पढ़ा। हे सहजानंद स्वामी महाराज, हे मूरक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी महाराज, हे भगत जी महाराज, हे जागा स्वामी महाराज, हे कृष्ण जेदा महाराज, हे शास्त्री जी महाराज, हे योगी जी महाराज, हे काका जी महाराज, हे पप्पा जी महाराज, हे हरिप्रसाद स्वामी महाराज, हे प्रमुख स्वामी महाराज, हे महंत स्वामी महाराज, हे जसभाई साहेब, ऐसे स्वरूप और नाम लेके मैंने आगे पढ़ा। आप मारी पर राजी होके मुझे आपका एकांतिक दास समझकर मेरे हृदय में निरंतर निवास करके अखंड रहना, अखंड रहना, अखंड रहना। काका जी मेरे पर अनायास प्रसन्न हो गए और काका जी ने मुझे बोला कि सुबह में उठते वक्त और शाम को सोते वक्त ये प्रार्थना करते रहना। तो ये जो मंत्र जब आप बाद में मैंने ज़्यादा मॉडिफाई किया, तो जितने हरिभक्त हैं उनका नाम भी शामिल किया, तो बड़ा अच्छा मेरे पास स्तुति करने का हो गया। तो हृदय में भगवान जब स्थापित हो जाते हैं, अखंड रहते हैं, तब हमारा ये, जैसे घनश्याम ने कल बताया था कि ऐसा कोई है जो गुरु के बिना हो गया हो जाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन गुरु के बिना हो तो गए हैं, लेकिन क्या हो गए हैं वो कहने जैसी बात नहीं है। जो गुरु के बिना जो होते हैं ना, तो वो जो 5 जो लेवल है, जो उसमें जो पहला जीव है, उसमें से वो शिव हो सकता है, शिव में ईश्वर हो सकता है। अपनी साधना करके जीव में से अशुद्धि निकाल के, तो जीव तो हो सकता है, जीव में से ईश्वर तो हो सकता है, लेकिन जो जीव जो होता है वो मनुष्य कब कहलाता है, वो भी बात की थी किसी ने, कि जब उसके, दिन कभी ने बताया था कि जब उसके कर्म हो, कीर्तन स्वामी ने बताया था कि जब उसके कर्म प्राणी से अलग रहते हैं। प्राणी में जितनी क्रिया है इसी मनुष्य में है, लेकिन जो विवेक होता है, धर्म होता है, जिसका ज्ञान है उसको धर्म का, वो मनुष्य कहलाता है। प्राणी को वो विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो मनुष्य जब होगा, उसके बाद वो मनुष्य तप भक्ति सब करके जो नेक्स्ट कोटि में जाता है, उसको ईश्वर कोटि बोलते हैं। जब वो अपने प्रयास से ईश्वर कोटि में जाता है, तो अपने आप को भगवान समझ बैठता है। और कई संप्रदाय में जीव में से जब ईश्वर होता है तो बोलता कि दैट्स ऑल, समाप्त हो गया। तो एंड कहाँ हुआ है, मैं ही भगवान हूँ, उससे आगे कुछ नहीं है। इस तरह जो ईश्वर कोटि में से साधना करता है, तो उसकी हाईएस्ट जो लेवल है वो कुटस्थ, जो गीता में कुटस्थ बताया है, वो मूर पुरुष और प्रकृति पुरुष, उस तक की जितना क्रिएशन हुआ है, जितनी सृष्टि की रचना हुई है, वो कुटस्थ जो है वहाँ तक वो पहुँच सकता है। जितनी प्रक्रिया है, तो वो जो क्रिएशन की है, माया के, अभी साइंस वाले भी बहुत तरक्की कर गए हैं,
तो बहुत थियरी वाले आ गए, जैसे कि समय को, हमारे पास समय नहीं है तो समय को भी निकाल दिया आइंस्टाइन ने, टाइम इज रिलेटिव। तो स्पेस, अभी हमारे पास जो 4 दिए हैं उसमें जो स्पेस है ना वो नहीं दिया, जड़, वायु, तेज और पृथ्वी, ये 4 का बेज पहना दिया सबको। और सब जो चीजें 4 हैं जो जिसमें खड़ी है वो आकाश है, वो नहीं दिखाई किसी को। तो हम सबको क्लासिफाई तो किया, तो आकाश है ना वो सबके अंदर भी है और सब चीजें वो आकाश के अंदर भी है। तो ऐसी जो, ये तो रूपक है, ये तो बात करता हूं। तो वो जो 5वां जो क्लास है ना, ये यहाँ बैठा है गुरु के रूप में। सब, हम सब जितने हैं ना वो उसके अंदर भी है और वो हमारे सबके अंदर भी है। तो भक्त को कैसे देखना चाहिए वो बात मेरा मेन टॉपिक है। तो जो हम देख रहे हैं भक्त को, वो जैसे कि सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, वो हमारा ब्रह्म है। हकीकत में पृथ्वी घूमती है। तो कोई भी भक्त को देखकर अगर मुझे कोई गुण नजर आए तो मैं मानता हूं कि ये गुण मेरा है, क्योंकि वो तो मिरर है मेरे लिए। और कोई भक्त का अगर मुझे देखकर दोष नजर आए, वो भी मानता कि ये मेरा दोष है। इस तरह के देखेंगे हम तो हम क्या पसंद करेंगे ज़्यादा? गुण को पसंद करेंगे क्योंकि तो हमारा है ना। और दोष को हम पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो भी हमारा हो गया। तो हमारी नजरिया बदल जाएगी कि जिसको मैं देख रहा हूं, अगर उसमें दोष दिखता है तो मुझे बहुत वर्क करने का बाकी है। तो वो दोष न कैसे दिखे? तो आत्मबुद्धि प्रीति का वही एक मीनिंग है कि आत्मबुद्धि प्रीति कैसे हो जाए। तो जो भक्त लोग है मैं हूं, जैसे प्रार्थना में बोलते हैं ना कभी, टू सी ऑल इन एज मी। तो आत्मबुद्धि, हर भक्त के अंदर अगर आत्मबुद्धि हो जाए तो जो कोई भक्त अलग नहीं दिखता, मैं ही हूं। उसका दोष दिखता है वो मेरा दोष है। और दूसरा जो मैंने एक फॉर्मूला निकाली थी कि दुनिया के जीव जो दुखी है उसका एक फॉर्मूला क्या है और सुखी है उसकी फॉर्मूला क्या है। तो जब भगवान हमारा कुछ अच्छा करते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं, अपने आप को क्रेडिट देते हैं कि मेरी बुद्धि अच्छी थी, मेरा लक अच्छा था, किसी ने मुझे, हम भगवान को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। लेकिन जब बुरा होता है ना तो जितना दोष है ना वो भगवान पे डाल देते हैं, गुरु पे डाल देते हैं कि सबका किया लेकिन मेरा नहीं किया और मुझे ऐसा क्या किया। तो फॉर्मूला क्या है मेरी कि जब बुरा हो जाए तब टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दृष्टि करने का समय आ गया, अपनी गलती देखने का समय आ गया। अगर कोई भक्त ऐसा सोचेगा और बाद में जब अच्छा हो जाए तो भगवान का उपकार, थैंक यू बोलना, ये फॉर्मूला जो है ना अगर वो अपनाई जाए ना, तो जैसे कि मैं अभी मैंने बताया ना कि भक्त में जो गलती है वो मेरी है, उसी तरह की पैरेलल फॉर्मूला है। तो मैं ऐसी नई नई की चीज़ें हैं ना वो संपादन करता हूँ या तो ढूंढता हूँ। तो इनोवेटिव थॉट्स मैं कभी निकालता हूँ। तो अभी मैंने बताया कि जब प्रगट की बात की अभी कि जो हो गए, जो कोई कहे हरि हो गए, कोई कहे होवनहार, प्रगट मुक्त की पृछ बिन भटकत सब संसार। तो मैंने भी एक नई ऐसी लाइन बनाई थी, जो बह गया वो समय था, मीन्स सुख भी नहीं था मेरा, दुख भी नहीं था। अभी जो भाई ने बताया था कि सुख दुख, सुख आएगा अभी दुख भी आएगा, सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा, उस षड उर्मियों की बात की, हर्ष शोक, सुख दुख, भूख तरस, ऐसी षड उर्मियों है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो दुख और सुख हम जो मानते हैं ना वो एक समय था, वो समय की
बीड़ी में वो समय में चला गया तो उसका थिंक नहीं करना। जो बह गया वो समय था आने वाला सुख। हमारी लाइफ में अभी जो आने वाला है ना, पॉजिटिव अप्रोच, मेरा अहित होने वाला नहीं है। जो भी आने वाला है वो सुख है, मेरा सुख अभी आने वाला है। ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अप्रोच में जीना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा वर्तमान, वर्तमान अभी प्रवर्तमान है। द प्रेजेंट टेंस इज गोइंग ऑन दिस मोमेंट। वर्तमान अभी प्रवर्तमान है। वही ब्रह्मानंद, वही सहजानंद, वही परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण जो हमें मनुष्य रूप में मिला है। ऐसा जो भाव होता है ना, तब ये बात होती है। और जब तक ऐसा भाव नहीं होता हमको, तब हम भूतकाल या भविष्य में जीएंगे। वर्तमान, इस स्वामीनारायण धर्म की विशेषता जो है, भगवान स्वामीनारायण ने जो विशेषता बताई, ये वर्तमान में हम कैसे आनंद में रहे। अभी वर्तमान में आगे आनंद में नहीं है। अभी आज मुझको मिलकर अभी आपको खुशी नहीं हुई तो कब होगी? आज अभी खुश नहीं है हम तो कब होंगे? इस मोमेंट में हम दुखी है तो कब होंगे सुखी? तो ये जो स्वामीनारायण धर्म की जो विशेषता है, वर्तमान धर्म है। और जब शादी होती है ना, तब ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि समय वर्ते सावधान। मैं शादी की तो सावधान हो जाओ। ऐसा भी मीनिंग करते हैं। लेकिन समय वर्ते मीन्स जब समय, जो समय है उसमें हमको सावधान रहना चाहिए, मीन्स जागृत रहना चाहिए। वो जागृत रहना मीन्स क्या है कि हर कोई मोमेंट में भगवान की मूर्ति जो है वो हमें भूलना नहीं चाहिए। अब भगवान की मूर्ति भूले ना तो हम वर्तमान चूक गए, वर्तमान से गिर गए। तो ये भगवान की मूर्ति को अखंड रखने के लिए हृदय में वो गुरु की कृपा भी चाहिए, अपना पुरुष प्रयत्न भी चाहिए। गुरु की कृपा मिलेगी, अगर हमारा प्रयत्न नहीं होगा तो हम उसको फेंक देंगे। फ्री मिल जाए ना, तो फ्री जो चीज़ें होती हैं ना उसकी वैल्यू नहीं रहती। इसलिए पुरुष प्रयत्न की जरूरत होती है। पुरुष प्रयत्न से हमारा विश्वास बढ़ता है, उसकी वैल्यू समझ आती है कि मैंने मेहनत से प्राप्त किया है, तो हम उसको फेंक नहीं देंगे। इसलिए गुरु कृपा से होता है, लेकिन पुरुष प्रयत्न को फेंक देना नहीं चाहिए। पुरुष प्रयत्न भी इतना जरूरी है उसको सस्टेन करने के लिए, उसकी वैल्यू समझने के लिए। ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ बात, ये मैंने अपनी सोच को, ये हमारे गुरु और भगवान और सब संप्रदाय का ऑब्जर्वेशन करके, एनालिसिस करके, इनोवेटिव थॉट उसको बोलते हैं इंग्लिश में। मैं अपने आप ऐसा सोचता रहता हूँ, नया नया कुछ निकालता रहता हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कि वसी भाई जो मिलते हैं मुझे, वसी भाई, तो उनका पहला क्वेश्चन होता है, शंकर भाई आज नव सूत्र શું છે? आज नया सूत्र क्या है? नया सूत्र आज ये है कि हम वर्तमान में गुरु की प्रसन्नता कैसे कर सके, भगवान की मूर्ति हृदय में कैसे स्थापित कर सके। इसलिए मैं भगवान के भक्तों को किस तरह नज़र से देखे। तो हमारा जो टॉपिक है, भगवान के भक्त है वो अक्षरधाम के मुक्त है। जिसने गुरु का दर्शन किया, मैंने भी गुरु का दर्शन किया, मेरा जो दर्शन करेगा वो भी अक्षरधाम का, भगवान का भक्त आज नहीं तो कल होगा। ऐसा भाव करके सबका दर्शन करना कि उन्होंने मुझे देखा तो मेरे में भगवान की मूर्ति है तो उनमें चली गई देखने से। तो सर्वत्र वासुदेव जो बोलते हैं ना, तो वो कैसे समझना। तो मेरा जो सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स, कल भी बात की थी, मैं हूँ आदि अनादि, तो सर्वे उपाधि, सदगुरु मिलिया अनादि, मिट गई सर्वे उपाधि। इस तरह जो मैं आदि वर्तमान में भी हूँ और अनादि मेरा मूल स्वरूप जो है वो भी मैं हूँ, और जो दिख रहा है वो भी मैं हूँ। मैं दो नहीं हूँ, एक ही हूँ। यहाँ भी खड़ा हूँ, ये ऑडियंस में बात कर रहा हूँ, तो मैं ये हॉल में बैठ कर भी बात कर रहा हूँ, खड़ा बात कर रहा हूँ, और मैं अक्षरधाम में बैठ कर भी खड़ा वहाँ पर भी बात कर रहा हूँ। जो
मूर्ति को आप देख रहे हो वो अक्षरधाम में है, ये मरने के बाद नहीं है, अभी है। ऐसी जो स्थिति अगर हमारी हो जाए तो भगवान मरने के बाद पाने की बात नहीं रहती। इस मोमेंट में हम भगवान का जो ब्लिस कॉन्शियस बोलते हैं, जो आनंद है, जो हृदय में ऐसे उमड़ जाए, ओवरफ्लो हो जाए, ऐसा जो ब्लिस कॉन्शियस सबको देख के आनंद आनंद हो जाए, तो भगवान का ब्रह्मानंद, सहजानंद ऐसा हमको अखंड रहे, ऐसी बड़े पुरुष के चरण में, आप सबके चरण में नम्र प्रार्थना। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।